थैंक यू सो मच डॉक्टर रविंद्र कुमार सर, आप ज्वाइन किए हैं। गुड जी सर, मॉर्निंग ऑल नमस्कार। रेस्पेक्टेड हेल्थ पार्टनर्स। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जी से, और जो फरुखाबाद यूपी से बिलोंग करते हैं। और आज ये अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे, क्योंकि 4 से 5 साल हो गए हैं डॉक्टर साहब को जियो प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े हुए। तो डॉक्टर साहब अभी स्टार्ट करते हैं। आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले सर। जी निमित भाई, सबसे पहले सभी हमारे हेल्थ पार्टनरों को नमस्कार। मेरा नाम रावेंद्र कुमार है और मैं फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से जियो क्लिनिक से जुड़ा हुआ हूँ। हमें कोरोना काल में एक पोस्ट मिली थी फेसबुक पर जियो क्लिनिक की। तो इससे पहले मैं पूर्ण तरीके से सक्षम नहीं था। जब मैंने सोचा मैं सक्षम नहीं हूँ तो मुझे पोस्ट के माध्यम से मैंने सोचा मुझे एक जियो क्लिनिक लेना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मेरी बात हुई थी, इनके जो जियो क्लिनिक के एम्प्लॉय थे, शायद वो इस समय नहीं है, उनका नाम इस समय आ नहीं रहा है याद, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प की। और जब से मैं इस जियो क्लिनिक से जुड़ा हूँ तब से दिन पर दिन ऊपर ही जा रहा हूँ, नीचे की पीछे मुड़ने की कभी कोशिश नहीं कर रहा हूँ। और हमारे जियो क्लिनिक के जितने भी महा अनुभव डॉक्टर हैं उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और 2023 में लगभग हमारे जियो क्लिनिक ने मेडिसिन भी स्टार्ट कर दी थी। उसके साथ साथ मैं मेडिसिन भी खरीद रहा हूँ जियो क्लिनिक से और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है। हमारे पेशेंट भी ठीक होते हैं। हमने अपने इस पैनल के माध्यम से कई मरीज ठीक करवाए हैं, जैसे कि मान लीजिए हेपेटाइटिस बी क्रोनिक कंडीशन वाले, जो हमारे मुकेश सर हैं, डॉक्टर मुकेश राठौर जी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी तक उन्होंने हमारे 7 मरीज ठीक किए। हेपेटाइटिस बी हो गया, एसाइटिस लीवर हो गया, उसके बाद में सिरोसिस लीवर हो गया। और यहाँ तक कि हमारे क्षेत्र के सभी डॉक्टरों ने एक पेशेंट को मना कर दिया था, उससे हेपेटाइटिस बी और सी था। लेकिन फिर भी हमारे जियो ई क्लिनिक के माध्यम से डॉक्टर मुकेश सर ने कुछ टेस्ट दिए और उसके साथ साथ टेस्ट के साथ साथ मेडिसिन दी। हमारा पेशेंट आज के दिन पूरा ठीक ठाक अपना काम कर रहा है, खाना पीना खा रहा है और चलता फिरता है। उस पेशेंट का नाम था शंकर, जो आज के दिन स्वस्थ है और पूर्ण तरीके से मस्त भी है अपने यहाँ। और इसके साथ हमारे डॉक्टर मेघना भारद्वाज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। 2022 में शायद सभी डॉक्टरों को याद होगा कि हमारे यहाँ डेंगू चला था। उस समय हमारी मेघना मैम जी ने हमारा साथ दिया और 40 पेशेंट ठीक किए थे ऑनलाइन कंसल्टेशन करा के डेंगू पे। एक पेशेंट ऐसा था जिसकी प्लेटलेट 12,000 रह गई थी। उसके बाद में 15,000 वाले आए, 18,000 वाले आए, लेकिन सभी धीरे धीरे सब ऑनलाइन कंसल्टेशन कराया और मेडिसिन चलाई। कुछ ड्रिप की जरूरत हुई तो ड्रिप भी डॉक्टर ने बताया, उन्हीं के प्रिस्क्रिप्शन पर मैंने इलाज करना शुरू किया। उससे मुझे बहुत अनुभव भी हुआ और नॉलेज भी बढ़ा। और हमारे पैनल पर हैं डॉक्टर शिवा खुराना जी, उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। प्रदीप सर हैं, ऐसे कई डॉक्टर हैं। अगर सब डॉक्टरों का नाम लूंगा तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जियो क्लिनिक सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो भी हेल्थ पार्टनर अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो जियो ई क्लिनिक के माध्यम से सर्टिफाई क्लिनिक और सर्टिफाई मेडिसिन भी मिलेगी, क्योंकि जब भी कोई सीमो या अधिकारी आएगा आपको हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके लिए अगर कोई अधिकारी आता है तो उनसे कहना मैं ऑनलाइन मरीज दिखाता हूँ, मैं अपने आप को इलाज भी नहीं करता हूँ। हमारे यहाँ के सभी डॉक्टर सर्टिफाई हैं और अपने अपने विभाग में सभी माहिर डॉक्टर हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और सर मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। जी सर, कि बताइए। जैसे कि आपके एरिया में एक पीएससी सीएससी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ठीक है। जी तो जी।
वहां पर कि क्या क्वालिटी है, कि वहां से भी पेशेंट आपके पास आते हैं तो कि मतलब किस प्रकार से काउंसलिंग करते हैं? कभी कभार कि पेशेंट के मन में आता है कि ऑनलाइन में नब्ज पकड़कर नहीं देखता डॉक्टर, ठीक है, तो वहां पर आप किस तरह काउंसलिंग करते हैं सर? सर, अगर पूछा जाए तो मैं प्रॉपर सिटी में बैठा हूँ। हमारे यहाँ से जिला अस्पताल मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, और यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर भी हैं, मान लीजिए हॉस्पिटल भी हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के मरीज छुटे हुए हमारे पास आते हैं। मैं उनसे यही कहता हूँ, सर आप हर जगह दिखा चुके हो, एक बार हमारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन दिखाइए। तो वो पहले तो हिचकिचाते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें मैं पूर्ण भरोसा दिलाता हूँ। उसके बाद वो ऑनलाइन दिखाते हैं। फिर जब 5 दिन दवाई खाते हैं, उसके बाद उन्हें पूर्ण तरीके से फायदा होता है, तब वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे एक बार और कंसल्टेशन कराइए। मैं फिर कराता हूँ। मान लीजिए कहीं मेरे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको 15 दिन दवाई खानी पड़ेगी, तो मैं उन्हें पूर्ण तरीके से 15 दिन दवा देता हूँ। और दवाई के साथ साथ उन्हें ढेर बंधाता हूँ, कहता हूँ भाई आप ठीक हो जाओगे, आपको तो हर डॉक्टर ने मना कर दिया है। तो हमारे यहाँ भी आप एक बार दिखा रहे हो, तो भरोसे के साथ दिखाते हैं और पेशेंट ठीक होते हैं। इस तरीके से मैं गाइड करता हूँ और उनसे कहता हूँ आपकी रिपोर्टें सब ऑनलाइन जाएंगी, और बीपी में मैनेज करके इस पे लिखता हूँ भाई, तभी डॉक्टर आपसे पूछते हैं। यस सर, थैंक यू सो मच सर। और सर कि एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे, जैसे कि आपके पास जियो प्लेटफॉर्म पर इतने सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और जी आपने जी अभी बताया भी है इस प्रकार के क्रोनिक केस आपने दिखाए हैं, तो जी। कि ऑनलाइन कंसल्टेशन का आपके एरिया में कैसा इम्पैक्ट पड़ा है, कि लोग कैसे समझते हैं इस चीज को? सर, हमारे यहाँ पहली बात तो मैं आरएमपी एक प्रैक्टिशनर हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ जो छोटे छोटे पेशेंट आते हैं, मान लीजिए जो पेशेंट अब हमारे द्वारा कुछ ठीक होते हैं, अगर नहीं ठीक होते हैं तो मैं एक बार उनसे कहता हूँ हमारे यहाँ बड़े डॉक्टर हैं, उनसे आप कंसल्टेशन कर लीजिए। ठीक है, वो मेरा भरोसा करते हैं, मुझ पर बिलीव करते हैं। तो इसी तरीके से मैं अपने पेशेंट को दिखाता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हमारे साथ जुड़े हैं, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।